टॉपिक है दैट इज राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर्स। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला कि लॉस ऑन डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो बेटा हमारा डिबेंचर मान लीजिए अगर फेस वैल्यू है 100 रुपये की, तो वो डिबेंचर के ऊपर दो तरीके के लॉस हो सकते हैं। एक लॉस इशू के टाइम पर और एक लॉस रिडम्पशन के टाइम पर। इस इशू के टाइम पर का लॉस का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा 100 रुपये का डिबेंचर है और मैं उसे 90 रुपये में इशू कर रही हूँ, यानी 100 रुपये की चीज़ मैं 90 रुपये में दे रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर 10 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, इशू के टाइम पर हो गया या फिर रिडम्पशन के टाइम पर। बेटा इन दोनों की एंट्री मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर है, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिडम्पशन है बेटा, रिडम्पशन यानी रीपेमेंट। तो मान लीजिए 100 रुपये का डिवेंचर है, अगर मैं उसे 110 रुपये में रिडीम कर रही हूँ तो यहाँ पर अगेन मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया। यानी लॉस ऑन डिवेंचर हमारे पास इशू के टाइम पर भी हो सकते हैं और रिडम्पशन के टाइम पर भी हो सकता है। अब बात आता है कि ये लॉस का नेचर क्या है। तो बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, उसका नेचर है इट इज अ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस कौन से होते हैं बेटा, जो नॉन रेकरिंग इन नेचर के होते हैं और जो हमारे रेगुलर बिजनेस से रिलेट नहीं करते, यानी ये रेगुलरली नहीं होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं, कभी कभार होते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा उधार तो मैं कभी कभार ही लेती हूँ, तो उसके ऊपर होने वाला लॉस भी मुझे कभी कभार ही हो रहा है, तो इसका नेचर हो गया कैपिटल लॉस। अच्छा, अब आपको पता है ना बेटा, जितने भी लॉस होते हैं उनको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ का मतलब हमें उन्हें खत्म करना पड़ता है। तो यस, लॉस ऑन डिबेंचर भी बेटा हमें खत्म करना पड़ता है, और उसके खत्म करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या हमें यूज करने हैं। तो बेटा जो लॉस है वो हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट खत्म होगा, और मेरे पास प्रॉफिट भी दो तरीके के होते हैं, एक तो कैपिटल प्रॉफिट और दूसरा रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं बेटा, ऐसे प्रॉफिट अगेन जो कभी कभार होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फर्नीचर पड़ा था ऑफिस का, आपने बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम मंगा लिया, या आपको कोई अनयूजुअल गेन हो गया, तो ये सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो आपके कभी कभार बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। मतलब बिजनेस के डायरेक्टली इंसिडेंटल होते हैं, बट डायरेक्टली बिजनेस जो मेन ऑपरेशन है उनसे रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो कैपिटल प्रॉफिट है, तो जो हमें लॉस ऑन डिबेंचर हुआ है, हमें उसे सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ करना है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो हमें फिर रेवेन्यू प्रॉफिट की तरफ जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास था 30,000 का, राइट। और आपको बुक्स के अंदर दे रखा है कि आपके पास कैपिटल प्रॉफिट पड़ा है 15,000 का, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 4,000 का। ठीक है, ठीक, डन। तो एक चीज देखिए बेटा, मुझे ये 30,000 को सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ का मतलब राइट ऑफ करना है, क्योंकि इस लॉस को ऑब्वियसली आपको आगे जाकर राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसको किससे राइट ऑफ करूंगी बेटा, मैं इसको कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ करूंगी। ठीक है जी, जो भी मेरे पास कैपिटल प्रॉफिट पड़ा है। फिर मैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करूंगी, क्योंकि बेटा जब मैंने आपको शेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको अगर याद होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम 5 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि अगर आप अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो या रिडम्पशन उसका प्रीमियम पर कर रहे हो, तो उन दोनों के लॉसेस को हम यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए 30,000 का आपका लॉस था जिसको आपको राइट ऑफ करना है, जिसमें से 15,000 हमने कहाँ से ले लिए, कैपिटल प्रॉफिट से, और बेटा बाकी का ले लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। अब इन दोनों को मिलाकर तो सिर्फ कितना बना, 19,000। तो बेटा बाकी का 11,000, बाकी का 11,000 हम कहाँ से निकाल लेंगे, हम इसको रेवेन्यू प्रॉफिट से निकाल लेंगे। बेटा रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जो आप रेगुलरली कमाते हो, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से निकालते हो, है ना। आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट इज माय रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इट मीन्स बाकी का जो हमारा 11,000 है, मैं उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L या जनरल रिजर्व
या फिर रेवेन्यू रिजर्व, इनमें से किसी में भी डाल सकती हूँ, जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, तो बस मुझे आपको इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट यही समझाना था कि लॉस ऑन डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस, जिसको हम राइट ऑफ करते हैं पहले कैपिटल प्रॉफिट से और उसके बाद राइट ऑफ करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट से। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। मैं आज आपको एक ब्लूबेल्स का आज का जो पेपर था उसका मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि इतना इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर मैं राइट ऑफ कर रही हूँ तो बेटा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा आया था। ठीक है, तो बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, तो बेटा जब भी हम कोई लॉस राइट ऑफ करते हैं तो जिस प्रॉफिट से हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो प्रॉफिट को हम डेबिट करके लॉस को क्रेडिट कर देते हैं। प्रॉफिट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बेटा इन सब में से अमाउंट निकालना है। तो बेटा प्रॉफिट का जो एक्चुअल नेचर होता है, बेसिक नेचर, वो क्रेडिट होता है। तो उसमें से अगर हमें अमाउंट निकालना है तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और बेटा लॉस को मुझे खत्म करना है, तो लॉस का बेसिक नेचर क्या होता है, डेबिट। तो खत्म करने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स आपकी एंट्री क्या आएगी बेटा, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करती हूँ तो यहाँ एंट्री आएगी कैपिटल प्रॉफिट, डेबिट हो जाएगा 15,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा 4,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट हो जाएगा 11,000। ये कहाँ से आया बेटा, बैलेंसिंग फिगर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये टोटल कितना था, 30,000। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस वाज माय कॉन्सेप्ट। जल्दी से बताइए कितना समझ आया। ब्लूबेल्स के क्वेश्चन पेपर में आया था ये क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 1 जुलाई 2018 को जेड लिमिटेड इशू 40,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कैसे इशू करे बेटा, 4% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स। तो उसने सबसे पहली लाइन में आपको क्या समझाया, कहता है कि मैंने 40,000 डिबेंचर इशू करे, तो बेटा 100 रुपये का एक हो गया, तो बेसिकली ये 40 लाख के डिबेंचर हो गए। ठीक है, कैसे इशू करे बेटा, 4% डिस्काउंट में। तो बेटा 4% डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ, 1,60,000। बेटा 1,60,000 कैसे निकाला, 40 लाख का 4%, 1,60,000। यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, 100 रुपये का डिबेंचर मैं इशू कर रही हूँ 96 में और रिडीम कर रही हूँ 106 में। 10, हाँ ठीक है, डन। तो देखिए ध्यान से, तो मेरे को एक लॉस तो ये हो गया 1,60,000 रुपये का, क्योंकि मुझे 4% का बेसिकली मैंने डिस्काउंट दे दिया। साथ साथ कहता है 6% का मैंने रिडम्पशन दिया। रिडम्पशन प्रीमियम का मतलब जो चीज़ 100 रुपये की थी मैं उसको कितने में इशू कर रही हूँ बेटा, 106 में। तो 6% यहाँ पर और लॉस हो गया मुझको, तो बेटा इसका 6% कितना आया, 2,40,000। तो बेटा मेरे को टोटल लॉस कितना हो गया, 4 लाख रुपए का। यही अभी समझाया था कि जो भी हमारा डिवेंचर का लॉस होता है बेटा, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कि जो हमारा स्टार्टिंग के अंदर इशू में डिस्काउंट है और रिडम्पशन में जो हम लास्ट में प्रीमियम दे रहे हैं। एक तो पैसा कम आ रहा है और ऊपर से पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो ये तो डबल लॉस हो गया। वही लॉस मैंने यहाँ पर टोटल कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है बेटा, डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब, इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ 2 लाख इन कैपिटल रिजर्व। तो वो कहता है बेटा आगे आपको कि मेरे पास कैपिटल रिजर्व के अंदर बैलेंस था कितना, 2 लाख रुपए का। ठीक है, और साथ साथ मेरे पास बैलेंस कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम में, 1,40,000 का। तो मैंने लिख दिया, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, जो जो बोलता जा रहा है वो मैं लिखती जा रही हूँ। आगे कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉस इन इशू ऑफ डिवेंचर इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कहता है जितना भी मुझे लॉस हुआ है मैं 1 साल के अंदर ही उसको क्या करना चाहता हूँ, राइट ऑफ करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस इन इशू ऑफ डिबेंचर। तो बेटा मैं अभी ये वाला सेक्शन नहीं करा रही हूँ,
नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा कि आप अपने डिबेंचर को इशू कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने वो आपको तीन वीडियोस के अंदर मैंने आपका कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये आप वहां से देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो मुझे यहाँ पर इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब राइट ऑफ करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, कैपिटल प्रॉफिट्स। तो मेरे को यहाँ पर दो कैपिटल प्रॉफिट दे रखे हैं जिसके अंदर एक कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो पहले मैं इसको यूज करूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं किसको यूज करूंगी बेटा, रेवेन्यू प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट का तो नाम ही नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा मैं इसको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालकर खत्म कर दूंगी। कितना खत्म करूंगी, तो बेटा टोटल मेरा लॉस है 4 लाख रुपए, ठीक है। जिसमें से मैं कैपिटल रिजर्व का कितना यूज कर सकती हूँ, 2 लाख, जिसमें से 1,40,000 यहाँ का यूज हो जाएगा। तो बेटा बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा भाई, 4 लाख में से मैं 2,40,000 तो कैपिटल रिजर्व का यूज करूंगी, 2 लाख, सिर्फ 2 लाख है, 2 लाख यहाँ का यूज करूंगी और 1,40,000 यहाँ का यूज करूंगी। तो 4 लाख में से मैं 3,40,000 तो यूज कर ही रही हूँ, बचा कितना, 60,000। 60,000 में किस में से ले लूंगी पैसा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से। तो बैलेंस 60,000 चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, ठीक है। अभी मैंने वर्किंग कर लिया, अब मैं एंट्री पास करूंगी। तो मेरी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको हमने करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो लॉस वॉज, टोटल वॉज ऑफ 4 लाख, सॉरी 2 लाख कैपिटल रिजर्व में से निकाल लिया, 1,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में और 60,000 यहाँ से। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है। हाँ जी बताइए, 98 से मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास डिबेंचर मैंने इशू करे हैं 2,000 रुपये के, 2,000 डिबेंचर इशू करे हैं 5% डिस्काउंट पर, रिडम्पशन की कोई बात नहीं कही है, तो इट मीन्स मैं रिडम्पशन का लॉस कंसीडर नहीं करूंगी, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी थी बेटा, 100 रुपये की, तो इट मीन्स मैं 100 रुपये का डिबेंचर कितने में इशू कर रही हूँ, 95, तो 5 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है। अच्छा 5 रुपये का लॉस तो सिर्फ एक ही शेयर पर डिबेंचर पर हो रहा है, तो अगर मैं टोटल लॉस की बात करूँ तो 2,000 इंटू में 5, मुझे टोटल 10,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी वांट्स टू राइट ऑफ फुल लॉस इन दिस ईयर ओनली, कहता है कंपनी पूरा का पूरा लॉस सिर्फ इसी साल के अंदर राइट ऑफ करना चाहती है। तो मैंने कहा ठीक है कर लो, मुझे पता है ये कौन से नेचर का लॉस है, तो इट इज़ अ कैपिटल लॉस। फिर उसने मुझे बोला कि उसके लिए आपके पास कैपिटल प्रॉफिट रखे हैं 2,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रखा है 6,000, तो बेटा 2,000 और 6,000 तो 8,000 होते हैं, मेरा लॉस कितने का है, 10 का, तो बाकी के 2,000 मैं कहाँ से निकाल लूंगी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बेटा देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, माय जर्नल एंट्री वुड बी, सबसे पहले मैं कैपिटल प्रॉफिट को यूज करूंगी, कैपिटल प्रॉफिट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, ठीक है। अच्छा साथ में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी यूज करूंगी मैं, और बेटा मैं पूरे के पूरे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या कर दूंगी, ये था मेरा 10,000 का, जिसमें से 2,000 मैंने कैपिटल प्रॉफिट से निकाल लिए, 6,000 मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लिए, बाकी का बचा 2,000 रुपये, वो मैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डाल दूंगी। तो ये मेरी सिंगल एंट्री है।